Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation, KVS, TGT, वर्क एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं, जिसका नाम है रेजिस्टिव सर्किट एमसीक्यूज पार्ट 2। इससे पहले रेजिस्टिव सर्किट के सारे कंसेप्ट हमने क्लियर करे हैं, उस पर कुछ एक एमसीक्यूज भी देखे हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3 कंडक्टेंसेज G1, G2, G3 आर इन पैरेलल इफ द टोटल सर्किट करंट इज 4 एम्पियर, करंट इन G1 इज, सर्किट बनाते हैं। G1 है 0.5 साइमन, G2 0.3, G3 0.2। इस तरह से एक सर्किट बना सकते हैं हम। 4 एम्पियर का सर्किट करंट है। G1 में क्या करंट आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं। जब 3 रेजिस्टेंसेज या कुछ रेजिस्टेंसेज पैरेलल में लग रखे होते थे तो हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर लेते थे, करंट डिवीजन रूल लगाते थे, ठीक है, हो जाता था। बट अगर यहाँ कंडक्टेंसेज की बात कर रहे हैं तो किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए कंडक्टेंसेज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पैरेलल के केस में क्या फॉर्मूला रहता था, G1 प्लस G2 प्लस G3। बिल्कुल ये फॉर्मूला रहता था, हमने रेजिस्टिव सर्किट के कंसेप्ट में बिल्कुल ये चीज क्लियर कर रखी है। अगर मुझे यहाँ करंट G1 में करंट फाइंड आउट करना है तो इन दोनों ब्रांचेस को मैं सॉल्व कर लूंगी। देखिए इन दोनों ब्रांचेस को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये क्या आएगा, 0.2 प्लस 0.3। सर्किट को अगर बनाऊं तो यहाँ 0.5 है, इन दोनों का इक्विवेलेंट 0.5 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 4 एम्पियर का एक करंट आ रहा है। आपको पता है दो ब्रांचेस हैं, इक्वल रेजिस्टेंस या इक्वल कंडक्टेंसेस अगर हो तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी, 2 एम्पियर, और यहाँ पे भी 2 एम्पियर की वैल्यू रहेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 एम्पियर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस G3 है, G1 G2 पैरेलल में है, उसका कॉम्बिनेशन G3 के साथ सीरीज में है। G3 के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगा ये हमने ये फाइंड आउट करना है। बिल्कुल कर सकते हैं। G1 G2 पैरेलल में है तो G1 प्लस G2 हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट, 8 प्लस 2 10 माइक्रोसाइमन। सर्किट बना लेते हैं। 10 5 वोल्ट का सोर्स है, यहाँ है 10, तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज रहेगी V3 हम सपोज कर सकते हैं, वो आपको फाइंड आउट करनी है। इजी है। अब अगर दो रेजिस्टेंसेज या दो कंडक्टेंसेज हैं, इक्वल वैल्यू है, एक वोल्टेज सोर्स के साथ लग रखी हैं, तो वोल्टेज डिवीजन रूल से फाइंड आउट कर लीजिए। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर इक्वल हैं ये वैल्यूज तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगी इन दोनों में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 वोल्ट और यहाँ हो जाएगा 2 वोल्ट। या फिर आप वोल्टेज डिवीजन रूल से फाइंड आउट कर सकते थे। अगर आपको ये वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, ये V3 फाइंड आउट करनी है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, सोर्स वोल्टेज दैट इज 5 इनटू दैट रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। देखिए यहाँ अब रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कंडक्टेंस है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे भी सॉल्व करके देखिएगा, बिल्कुल आपका वैल्यू सेम ही आएगी। यहाँ रेजिस्टेंस के फॉर्म में R1 क्या आता है, V2 इज इक्वल टू V R2 R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला रहता है। तो आप कंडक्टेंसेस के फॉर्म में भी इसे बना सकते हैं या कंडक्टेंसेस को रेजिस्टेंस में चेंज कर सकते हैं। बट अगर सिंपल सा क्वेश्चन है कि सपोज आपको दिख रहा है कि दो सीरीज में दो रेजिस्टेंसेस या दो कंडक्टेंसेस लग रखी हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो वोल्टेज जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगी। सीधा सीधा समझ आता है। दो पैरेलल ब्रांचेस हैं, इक्वल रेजिस्टेंसेस या इक्वल कंडक्टेंसेस है, जैसे प्रीवियस केस में हमने करा, तो जो करंट आ रहा है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी। 5 वोल्ट है तो 5 का हाफ क्या हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर डिसिपेटेड इन G1। प्रीवियस ही क्वेश्चन है, उसमें पावर डिसिपेशन आपको G1 में बतानी है। यहाँ पे क्या पावर डिसिपेशन हो रही होगी। देखिए पावर के कौन से फॉर्मूलेस हमें याद आते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्र अपॉन आर, या P इज इक्वल टू आई स्क्र आर। ये वाले हमने फॉर्मूले करे थे, बट अब यहाँ पे कंडक्टेंस है तो इसे चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा वी स्क्र आर सॉरी इंटू जी, और सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्र अपॉन जी, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहते हैं, उस अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की वीडियो देख के आइए, तो तभी आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, तभी आपको समझ आएंगे, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वो वीडियो आप नहीं देख के आए हैं तो आपको लगे आपको समझ नहीं आने वाला है, तो प्लीज उस वीडियो को देख के आइएगा। तो देखिए वोल्टेजेस, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करें या ये वाला फॉर्मूला यूज करें, दोनों ही कर सकते हैं, करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इतने चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे क्योंकि वोल्टेजेस हमने पहले ही फाइंड आउट करके रख ली हैं। देखिए वोल्टेज हम क्या कहते हैं, यहाँ वोल्टेज आ रही है 2.5 वोल्ट, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है उसके अक्रॉस क्या आ रही है 2.5 वोल्ट। दोनों पैरेलल में है, दैट मीन्स यहाँ भी 2.5 वोल्ट होगी, यहाँ भी 2.5 वोल्ट होगी, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा लें, वी स्क्र इंटू जी फॉर्मूला यूज कर लें। देखिए पावर क्या हो जाएगा, वी स्क्र
G1 के थ्रू फाइंड आउट करनी थी हमें, हाँ, पावर डिसिपेशन इन G1 2.5 स्क्वायर इनटू G की वैल्यू क्या आ जाएगी, G1 की वैल्यू दैट इज 8 मिली। यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मिली है तो मिली को जरूर यूज करेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आता है। आंसर रहेगा आपके पास 50 मिलीवॉट। Next question. Three equal resistors connected in series across a source of EMF together dissipate 10 watt. What would be the power dissipated if the same resistors are connected in parallel across the same source of EMF? देखिए 3 resistors है, सीरीज में कनेक्टेड है। सपोज कर रहे हैं हर एक का रेजिस्टेंस आर है, एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ईएमएफ या वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है, पावर इस केस में आ रही है आपके पास 10 वॉट। What would be the power dissipated if same resistors are connected in parallel across the, अगर सेम ही रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू आर और आर है, 3 ही है, सेम ही वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है V, तब इस केस में आपकी पावर डिसिपेशन क्या आएगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर आर इक्विवेलेंट सीरीज के केस में देख रहे हैं तो 3R हो जाएगा, अगर पैरेलल के केस में देख रहे हैं तो R/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमने रेजिस्टिव सर्किट के बेसिक कंसेप्ट हमने देखे थे, तो हम कहते थे अगर इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस, सीरीज के केस में और पैरेलल के केस में वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज दैट आर इन पैरेलल, ये फॉर्मूलाज रहते थे, ये फॉर्मूलाज बिल्कुल हमने देखे थे। तो ये वैल्यू हो जाएगी। पावर किस फॉर्म में रहती है, V²/R। यहाँ हमारे पास V की बात कर रखी है तो हम V²/R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं। ये वैल्यू है 10 वॉट। देखिए अब रेजिस्टेंस यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सीरीज के केस में 3R, ये वैल्यू रहेगी। अब सेकंड के केस में हमें पावर फाइंड आउट करनी है, तो इसके केस में भी V²/R हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट इस केस में क्या आ रहा है, R/3 आ रहा है, कुछ ये रहेगा। अब ये पावर फाइंड आउट करनी है, देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या आ रहा है, हमारे पास 10 वॉट की पावर है, V² 3R आ रहा है, और जो ये हमें फाइंड आउट करनी है इसमें एक ये फैक्टर आ रहा है V²/R, वो इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। V²/R क्या हो जाएगा, V²/R इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30, वो यहाँ पुट कर देंगे तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 इंटू 3, क्या आंसर रहेगा, 90 वॉट। बिल्कुल इस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट क्या आता है, सॉरी सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या आता है, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या आता है, पावर का कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। आपको आंसर चाहिए, ये फैक्टर आप जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है कहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे, बिल्कुल ये वैल्यूज यूज करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट, द टोटल सर्किट करंट विल बी, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं करा है, तभी ये सेकंड लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। देखिए लैंप ए है, लैंप बी है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं, ये वॉट है दैट मीन्स ये पावर है, ये वोल्ट है यानी वोल्टेज स्पेसिफिकेशन है। इसी तरह से लैंप बी की भी दे रखी है, दोनों लैंप्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और 200 वोल्ट का एक सोर्स है उसके साथ कनेक्टेड है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए अगर ये कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखी हैं तो यहाँ से हम इस लैंप ए का और लैंप बी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखो पावर दे रखी है, पावर इज इक्वल टू V²/R का फॉर्मूला लगा लें, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। तो इसी सेकंड केस में भी लैंप ए के लिए भी ये फॉर्मूला लगा लेंगे, लैंप बी के लिए भी ये फॉर्मूला लगा लेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। P1 की वैल्यू है 100, वोल्टेज V1 की वैल्यू है 200, 200 का स्क्वायर हो जाएगा, R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से लैंप बी का अगर केस लेंगे तो 40 वॉट है, वोल्टेज अगेन 200 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा और R2 यहाँ हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलेशन कीजिए और R1 और R2 की वैल्यू निकालिए क्या आती है। R1 की वैल्यू रहेगी 400 ओम और R2 की वैल्यू है 1000 ओम। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बिल्कुल आपकी यही वैल्यूज आने वाली हैं अगर आपने फॉर्मूला सही से करा है और आपकी कैलकुलेशन भी सही है। अब देखिए ये दोनों लैंप्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, 1400 ओम आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही
कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, लैम्प ए विल बी ब्राइटर देन लैम्प बी विल बी ब्राइटर देन लैम्प ए, टू लैम्प्स विल बी इक्वली ब्राइट और नन ऑफ द अबव। कौन सा लैम्प एक ब्राइटर ग्लो करेगा दूसरे लैंप से या इक्वली ग्लो करेंगे, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। देखो लैंप किस तरह से ग्लो करेगा, उसमें पावर डिसिपेशन कितनी हो रही है, उस अकॉर्डिंग आपका लैंप ग्लो करेगा। जिसमें पावर डिसिपेशन ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा रहेगी। देखिए अब दोनों अगर सीरीज में लैंप लग रखे हैं, दैट मीन्स दोनों में करंट की वैल्यू सेम रही होगी। तो पावर डिसिपेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले, हम आई स्क्वायर इंटू आर यूज कर लें। क्योंकि देखिए ये जो वोल्टेजेस हैं, ये वोल्टेजेस जो दे रखे हैं, ये वोल्टेज स्पेसिफिकेशंस हैं कि कितनी मैक्सिमम वोल्टेज लैंप ए के अक्रॉस हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर 200 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज हम अगर लैंप ए के क्रॉस प्रोवाइड करवाते हैं तो लैंप ए आपका बर्न आउट कर जाएगा। उसी तरह से लैंप बी के क्रॉस अगर 200 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज हम प्रोवाइड करवाते हैं तो ये आपका लैंप बी बर्न आउट हो जाएगा। तो ये वोल्टेज स्पेसिफिकेशन है। एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा होगा वो हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू से, ये रेजिस्टेंसेस हमने फाइंड आउट करे हैं R1 और R2, इनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू एक्चुअल में वोल्टेज की रही होगी। बट हमें पता है अगर सीरीज में है तो करंट की वैल्यू सेम है, तो पावर डिसिपेशन किसकी ज्यादा रही होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आता है अगर करंट की वैल्यू सेम है। देखिए अगर करंट की वैल्यू सेम है तभी हम ये कह सकते हैं, ठीक है, तभी हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज का केस है, सीरीज के केस में करंट की वैल्यू सेम आती है तो पावर डिसिपेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो देखिए R1 और R2 में से कौन किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, दैट मीन्स P2 ज्यादा होगी और योर लैम्प B विल बी ब्राइटर देन लैम्प A। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज्ड देन द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस विल बी। देखिए सर्किट को ध्यान से देखिए, लैंप L1 है, लैंप L2 और L3 लग रखा है, L2 और L3 पैरेलल में है, उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में लग रखा है L1 लैंप के साथ। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं, 200 वोल्ट का एक सोर्स लग रखा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर स्विचेस क्लोज हो जाए तभी सर्किट पूरा कंप्लीट होगा, अगर स्विचेस क्लोज होंगे तभी। अगर स्विचेस क्लोज हो जाए तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा है। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, मैं आपको वैल्यूज बता देती हूँ क्या आ जाएगा। देखिए P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर के फॉर्मूले से यूज करेंगे। P1 वाला किस तरह से हो जाएगा, 40 200 स्क्वायर R1। उसी तरह से लैंप L1 के लिए हो रहा है, लैंप L2 के लिए क्या हो जाएगा, पावर की वैल्यू है 100, वोल्टेज की 200, 200 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ R2 आ जाएगा। उसी तरह से R3 क्या रहेगा, R3 के लिए फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा, 100 200 स्क्वायर और R3, ये वैल्यूज आएंगी। देखिए कैलकुलेशन खुद कीजिए और वैल्यूज बताइए क्या आती है। R1 की वैल्यू रहेगी 1000 ओम, R2 की वैल्यू है 400 ओम और R3 की भी वैल्यू है 400 ओम। दोनों की सेम ही कैलकुलेशंस हैं, सेम ही पावर है, सेम ही वोल्टेज स्पेसिफिकेशन है, तो सेम ही वैल्यूज आएंगी। तो देखो अगर इस सर्किट को मैं बनाना चाहूँ तो ये 1000 ओम रेजिस्टेंसेस की फॉर्म में 400 400 कुछ इस तरह से सर्किट बन जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 400 और 400 आपस में पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंसेस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस 400/2 दैट इज 200 ओम। ये 200 ओम 1000 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 ओम। आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, आपने बस पावर का फॉर्मूला यूज करके R1 R2 R3 फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद आप जिस भी तरह से आपका सर्किट बनता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन लेके आए हैं फिर से। इन प्रीवियस क्वेश्चन बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड देन L1 विल बी ब्राइटर देन L2 और L3, कौन ब्राइटर और या फिर कौन डिमर होगा, इस तरह के कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगेन हम देखेंगे, देखिए L2 और L3 पैरेलल में लग रखे हैं, दैट मीन्स दोनों में वोल्टेजेस सेम होंगी। अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देख रहे हैं L2 और L3 का कॉम्बिनेशन, सपोज मैं यहाँ बना रही हूँ, ये 200 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 1000, अभी हमने सॉल्व करा, ठीक है। ये L2 पैरेलल L3 है और ये L1 है, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो अगेन हम देखेंगे इन दोनों में करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, दैट मीन्स जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी। देखिए
L2 और L3 में तो पावर डिसिपेशन सेम ही आने वाली है, क्योंकि दोनों ही आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, वोल्टेजेस सेम होने वाली हैं, और वोल्टेजेस अगर सेम है तो रेजिस्टेंसेस भी तो सेम है। अगर रेजिस्टेंसेस अगर कुछ डिफरेंट आते तो हम कहते हैं कि पावर L2 और L3 में डिफरेंट आ रही है। क्योंकि देखो, अगर हम पैरेलल का केस देख रहे हैं तो हम V स्क्वायर वाला बाई R वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, क्योंकि इस केस में आपके पास पैरेलल में वोल्टेज सेम है। तो हम कहेंगे कि पैरेलल में क्या हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस लेस है, जिसका रेजिस्टेंस लेस है, दैट मीन्स उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। पावर ज्यादा हो जाएगी तो पावर डिसिपेशन जिसकी ज्यादा हो जाएगी वो ब्राइटर ग्लो करेगा। इस तरह से हम देख लेंगे, ठीक है। बट अगर हम इसके इसकी बात कर रहे हैं तो दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का जो पैरेलल में कनेक्शन है दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेजेस भी सेम आएंगी क्योंकि पैरेलल में है। दैट मीन्स L2 और L3 तो इक्वली ब्राइट करेंगे। अब तभी हम L2 और L3 का कॉम्बिनेशन L1 के साथ देख रहे हैं कि अब इसका कंपैरिजन इसके साथ कर लें कि कौन सा ब्राइटर होगा कौन सा डिमर होगा। तो अगर अब ये दोनों सीरीज का केस बनाएंगे हम, अगर दोनों सीरीज में हैं दैट मीन्स करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे I स्क्वायर R, और करंट क्योंकि करंट सीरीज में सेम आता है। देखिए बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम फॉर्मूलेस मॉडिफाई कर ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। हम देख रहे हैं कि सीरीज में है तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पैरेलल में है तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जो वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि हमें एक फैक्टर सेम अगर हम ले लें तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो पैरेलल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर सीरीज में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो देखिए करंट सेम आ रहा है, दैट मीन्स कौन सा लैम्प ब्राइटर ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, R1 का रेजिस्टेंस क्या आया है, 1000 ओम आया है। दैट मीन्स लैम्प 1 विल बी ब्राइटर। बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए होगा, L1 will be brighter than L2 or L3. Next question. In previous questions, which is S1 and S2 and supply voltage is increased to 400 वोल्ट। देखिए यहाँ पे पहले 200 वोल्ट थी, अब इस क्वेश्चन में हमने 400 वोल्ट कर दी। देन लैम्प L1 विल बी बर्न आउट, L2 बर्न आउट बोथ, और या फिर सब दोनों के दोनों या फिर सभी के सभी लैंप्स जो हैं वो सेफ रहेंगे। देखिए बर्नआउट किस तरह से होता है, अगर जितनी स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड वोल्टेज है कि L1 वोल्टेज स्पेसिफिकेशन हमें दे दी कि 200 वोल्ट है, L2 की भी 200 दे दी, L3 की भी 200 दे दी। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज में इस L1 के क्रॉस प्रोवाइड करवा दूं तो ये L1 बर्नआउट हो जाएगा। उसी तरह से L2 और L3 भी अगर वो वोल्टेजेस स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अगर आप प्रोवाइड करवा दे रहे हो तो वो लैंप्स जो है वो बर्न आउट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है कि L1 L2 L3 के क्रॉस वोल्टेजेस कितनी है, वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लें, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं और रेजिस्टेंस के केस में हमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने आता है। हम कहते हैं यहाँ 1000 है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आया था, 200 है। यहाँ वोल्टेज क्या है, 400 वोल्ट है। इजी बन गया क्वेश्चन। अब वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, सपोज ये V1 है, इसे V2 सपोज कर लेते हैं। V1 वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, सोर्स वोल्टेज इनटू दैट रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1000 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, दैट इज 1000 प्लस 200 1200। देखिए इसे कैलकुलेट कीजिए। उसी तरह से V2 की अगर हम बात करें तो सोर्स वोल्टेज 400 इंटू दैट रेजिस्टेंस V2 2000 ओम के क्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए V1 की क्या वैल्यू आती है और V2 की क्या वैल्यू आती है। V1 की वैल्यू रहेगी 333.33 वोल्ट, V2 की वैल्यू है 66.67 वोल्ट। अब देखिए लैंप 1 की बात अगर हम करें जिसके अक्रॉस वोल्टेज V1 आ रही है वो कितनी आ रही है, 333.33 वोल्ट, बट स्पेसिफाइड वोल्टेज कितनी थी, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज हो गई है, अगर ज्यादा वोल्टेज हो गई है दैट मीन्स लैंप 1 तो बर्नआउट होने ही वाला है। अगर L2 और L3 की बात करें, देखिए वोल्टेज दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आती है, 66.67। दोनों पैरेलल में लग रखे हैं, दैट मीन्स यहाँ भी वोल्टेज जो डेवलप होगी वो 66.67 होगी, यहाँ भी जो वोल्टेज डेवलप होगी L3 के अक्रॉस वो भी सेम ही होगी 66.63 सॉरी 67 वोल्ट।
और इन दोनों की स्पेसिफाइड वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट है। 200 वोल्ट इन वोल्टेजेस से तो कम है। अगर इन वोल्टेजेस से कम है दैट मीन्स L2 और L3 दोनों ही सेफ होंगे। तो आपका आंसर उस अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर ए, लैंप L1 विल बी बर्न आउट। देखिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है ये मैक्सिमम वोल्टेज है। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज आपके क्वेश्चन में उस लैंप के अक्रॉस डेवलप हो जाती है तो वो बर्न आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। देखिए जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। तो हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट में कि हम कहते थे सीरीज में सिर्फ एक ही करंट पाथ फ्लो कर रहा है, कि एक ही पाथ है करंट फ्लो के लिए। पैरेलल में बहुत से करंट फ्लो के लिए पाथ है। देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज ए और बी के क्रॉस फाइंड आउट करना है तो हम ये सपोज करेंगे कि इन दोनों के बीच में कुछ एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या कोई भी सोर्स लग रखा है। तो उस अकॉर्डिंग करंट इसमें जा रहा होगा। हम सपोज करते हैं कि उसकी कुछ पोलैरिटी इस तरह से है। देखिए समझने के लिए आपके लिए है, जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, पर आप अंडरस्टैंडिंग आपकी किस तरह से बनेगी। देखिए यहाँ जाएगा करंट, इन दोनों में डिवाइड होगा, देन अगेन यहाँ जाएगा करंट, यहाँ डिवाइड होगा। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ तो यहाँ ओपन सर्किट है। हमने ओपन सर्किट में हम क्या कहते थे, ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। दैट मीन्स अगर ये करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हम इस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। उसी तरह से अगर यहाँ करंट आपका आया तो सारा का सारा करंट यहाँ चला जाएगा। इस ब्रांच में 10 ओम की ब्रांच में आपका कोई भी करंट की वैल्यू, कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपका ओपन है। तो इस क्वेश्चन से हम क्या सीख रहे हैं कि जो भी जहां भी आपका सर्किट ओपन है वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। उस रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस सर्किट को बनाते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये 10 ओम है, यहाँ क्या है 10 ओम है, यहाँ 10 ओम है। इसको हम हटा देंगे इस ब्रांच को जहां से ओपन सर्किट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10 ओम हो जाएगा, यहाँ 10 ओम हो जाएगा, और यहाँ 10 ओम हो जाएगा। देखो ये बी वाला हम लेंगे, ए और बी वाला लेंगे हम, क्योंकि ए और बी के क्रॉस तो हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ तो वोल्टेज सोर्स या कुछ करंट सोर्स लग रखा होगा और करंट यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे टोटल करंट आई, सपोज यहाँ से आई गया तो यहाँ टोटल आई इस ब्रांच बी से निकल रहा होगा। तो देखिए अब यहाँ पे करंट है, यहाँ गया करंट, ये दोनों में सेम करंट है क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। उसी तरह से कुछ करंट यहाँ गया होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। दैट मीन्स ये क्या आएगा 20 ओम, और ये भी क्या आएगा 10 + 10 20 ओम आएगा। क्या हो जाएगा, सर्किट बनाना चाहें तो यहाँ 10 ओम हो जाएगा, एक 20 ओम यहाँ आ रहा है और एक 20 ओम की ब्रांच यहाँ आ रही है, और एक फाइनल 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी हो जाएगा। अब देखिए 20 ओम और 20 ओम आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, इक्वल रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू 10 ओम। तो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 10, 20 पैरेलल 20 10, और ये फाइनल बी के साथ में जो रेजिस्टेंस है 10। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 10 + 10 + 10 30 ओम, ऑप्शन ए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स इसी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।